नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल अध्ययन पे। तो साथियों, जिन भी स्टूडेंट्स ने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम दिया था और उनका एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी और आपका जेआरएफ, जिन भी स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था उनका सर्टिफिकेट आज एनटीए ने रिलीज़ कर दिया। तो ये सर्टिफिकेट आज 28 तारीख को एनटीए ने उसमें अपना डेट इशू कर डाला है। तो आज ये रिलीज हुआ। जो भी स्टूडेंट्स इस यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए क्वालिफाई किए थे तो उनसे वो जाके अपना वेबसाइट पे एनटीए के वहाँ पे डाउनलोड करें। कई स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर ये जो सर्टिफिकेट है इसको कैसे डाउनलोड करें। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनटीए का यूजीसी नेट का जो सर्टिफिकेट मिलता है ये कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो विद इन 2 मिनट्स में आपको इसको बता दूंगा। तो उससे पहले मैं आपको बताना हूँ, हमारे अध्ययन चैनल पर, हमारे अध्ययन ऐप पे जून 2025 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपका इस दिसंबर 2024 में नेट अगर आपका नहीं हो पाएगा, जेआरएफ नहीं हो पाया, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम आपको पढ़ने की ज़रूरत है और आप भी नेक्स्ट टाइम ऐसा हो कि सर्टिफिकेट जब आप डाउनलोड करने का समय आए तो आप भी अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का आपको भी मौका मिले। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का जो हमारे यहाँ बैच चल रहा है, देखिए आप ये यूजीसी नेट दिसंबर 2024 बैच जो है ये आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ ले सकते हैं। हिंदी का साहित्य बैच ये है। नेट पेपर फर्स्ट के लिए अगर आपको चाहिए तो बहुत ही कम मिनिमम फीस में आप देख सकते हैं 499 में आप यहाँ पे हिंदी साहित्य प्लस पेपर फर्स्ट दोनों ले सकते हैं। उसके बाद पेपर फर्स्ट हमारे यहाँ देखिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट 5 ईयर, इसमें आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं पेपर फर्स्ट के लिए अगर आपने पीवाईक्यू 5 साल के कर लिया तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो ये देखिए पेपर फर्स्ट में हमारे यहाँ पीवाईक्यू, रिवीजन नोट्स, मॉक टेस्ट और कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का नोट्स भी अवेलेबल है जो 199 में केवल है। उसके अलावा अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट से यहाँ पे प्रियंका कुकरेती मैम जो हैं ये आपको काफ़ी अच्छा इनको एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा लोग इनको लाइक भी कर रहे हैं और इनका कोर्स जो है वो बहुत ही कम फीस में 399 में आपको कंप्लीट कॉमर्स का बैच आपको मिल जाएगा। आप देखे होंगे कॉमर्स के जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपको 6-7 हज़ार में यहाँ कोर्स मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 399 में आपको कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे यहाँ हिस्ट्री का जो है, हिस्ट्री का भी बैच चल रहा है। आप हिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप यहाँ हिस्ट्री भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको दिखाएंगे वो इंग्लिश लिटरेचर का भी यहाँ पे आपको बैच मिल जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है तो आप हमारे यहाँ इंग्लिश लिटरेचर का भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो ये कॉमर्स का फाउंडेशन बैच जो है ये अगर आप बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप हमारे यहाँ बेसिक फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि, और मैं आपको बता दूं कि स्टडी मटेरियल में आप एचएन अध्ययन ऐप डाउनलोड करेंगे तो हमारे यहाँ जो स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए हिंदी साहित्य 1 लाइनर का नोट्स अवेलेबल है जो कि आपका यूजीसी नेट अगर हिंदी साहित्य का एग्जाम आपका है तो ये भी काफ़ी यूजफुल है। और उसके बाद अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ज्योग्राफी का हैंड रिटन नोट्स बहुत ही कम फीस में और वेल गारंटीड नोट्स है। अगर आप इस नोट्स को पढ़ लेंगे तो ये वादा है कि ये यूजीसी नेट आपका क्लियर, जेआरएफ भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप एचपीएससी का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो आपके अगल बगल साथी हों उनको भी बता सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब सीधे कि सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होंगे। तो सबसे पहले आपको साथियों जाना है गूगल पे आप डालेंगे एनटीए यूजीसी नेट का वेबसाइट जो है, यहाँ आप क्लिक करिए। एनटीए यूजीसी नेट को आप वेबसाइट को क्लिक करने के बाद आपको आना है यहाँ पे, देखिए क्लिक हियर टू डाउनलोड सर्टिफिकेट। डाउनलोड सर्टिफिकेट उसके बाद करना है। उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर हो, आपका यूजीसी नेट फॉर्म जो आया होगा उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, उसके बाद जो है इंटर सिक्योरिटी पिन होता है वो आप यहाँ पे लिखा रहता है, उसको आप सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद इसको आप कर सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ एप्लीकेशन, देखिए मैं आप एप्लीकेशन एक स्टूडेंट्स का इसमें लिखने जा रहा हूँ। तो आप एप्लीकेशन अपना आप एप्लीकेशन नंबर इसमें लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद सबमिट करते हैं। साथियों जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन नंबर जो चीज़ उसमें मांगा, डेट ऑफ बर्थ, उसको सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा सर्टिफिकेट डाउनलोड। देखिए इसमें आ गया है कि क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। जिन भी स्टूडेंट्स का असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई हुआ, मतलब नेट जो क्वालिफाइड होंगे तो उनका ये लिख के आएगा। जिन भी स्टूडेंट्स का आएगा जेआरएफ तो वहाँ जेआरएफ लिखा रहेगा एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ एज वेल एज एडमिशन टू पीएचडी। तो जो इन स्टूडेंट्स का इनका असिस्टेंट प्रोफेसर ये क्वालिफाइड है और इनका एडमिशन टू पीएचडी के लिए भी क्वालिफाइड है। तो इसके अलावा जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा।
तो ये आपके सामने स्क्रीन ऐसे आपका ये सर्टिफिकेट रहेगा। ये आपका सर्टिफिकेट एनटीए यूजीसी नेट के द्वारा आपका रिलीज कर दिया गया है। तो ये आप जब आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो ये आपका पूरा स्क्रीन पे आपको एक सर्टिफिकेट देखिए, सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक तो आपका नाम दिया रहेगा, रोल नंबर दिया रहेगा, फादर नेम दिया रहेगा, मदर नेम दिया रहेगा। उसके बाद इसमें देखिए क्या लिखा है, क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। मतलब इन स्टूडेंट्स का क्या है, नेट क्वालिफाइड है और ये एलिजिबल हो गए हैं एडमिशन फॉर पीएचडी के लिए। मेरी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, ये क्यों दिया है अभी मैं आपको बता रहा हूँ आगे। और डेट ऑफ इशूज ऑफ द सर्टिफिकेट, मतलब ये 28 तारीख को रिलीज हुआ है तो इसका एक सर्टिफिकेट दिया है। नीचे देखिए जो 11th पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या लिखा है, फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या लिखा है, फॉर एवर के लिए लिखा है। क्या लिखा है इसमें, फॉर एवर। इसका मतलब अगर आप नेट क्वालिफाइड हो जा रहे हैं तो आप हमेशा के लिए, कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तो आप हमेशा के लिए, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, इसमें लिख दिया कि आप एलिजिबल हो गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो आप नेट क्वालिफाइड अगर हो जाएंगे तो आप हमेशा के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सेकंड देखिए जो इसका दिया है पॉइंट, फॉर एडमिशन टू पीएचडी क्या लिखा है, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। इसलिए यहाँ पे डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इसका मतलब यही दिया है कि जब आप इंस्टीट्यूशन में जब पीएचडी का फॉर्म भरेंगे, जब नेट का सर्टिफिकेट उसमें जब लगेगा तो यही मेन है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। वहाँ यहाँ आपका ये जो 22/2/2025 है, इसका मतलब ये है कि ये 22/3/2025 तक का वैलिड है। उसके बाद अगर एडमिशन आप कहीं फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये आप एलिजिबल, इसके लिए एडमिशन फॉर पीएचडी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपका एलिजिबिलिटी जो रहेगी वो 22/2/2025 से लेकर 22/3/2025 तक लिखाएगा। यही चीज़ यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस, अच्छा बंद करेगा, सॉरी हमारी टीम ने बताया कि मैं गलती से 2025 बोल रहा था, 2026 होगा। 22/2/2025 से लेकर 22/3/2026 तक इसके लिए एलिजिबल रहेंगे फॉर एडमिशन टू पीएचडी। तो यही चीज़ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है। और कुछ इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अगर आप पीजी के दौरान, मतलब पीजी के दौरान अगर नेट क्वालिफाइड होंगे तो आपको विदिन 2 ईयर्स आपको पीजी आपको कंप्लीट करना होता है, तब आपका ये नेट का सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होता है। नहीं तो ये आपका जो नेट सर्टिफिकेट होता है ये वैलिड नहीं होता है। यहाँ पे आप सीधे लिखा हुआ है कि ये देखिए, विदिन 2 years from the date of the declaration of the net result, failing which they shall be treated as a disqualified। आपको नेट क्वालिफाइड होने के विदिन 2 ईयर्स, मतलब आपको 2 साल के अंदर आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। और अब आप देखिए जो आपको एनटीए ने जो दिया है कि आप इसी के बेसिस आपको एडमिशन फॉर पीएचडी के लिए भी होगा। तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है कि वहाँ पे वो एंट्रेंस एग्जाम कराना चाहती हैं कि इसके बेसिस पे कराना चाहती हैं। लेकिन जब इसके बेसिस पे करेंगी तो एनटीए का क्या है लिखा हुआ है, इसके लिए आप पढ़िए। For admission to PhD, the marks obtained the net will have 70% weightage and 30% weightage will be based on the performance in the interview। मतलब आपका ये नेट का जो स्कोर रहेगा, इसको 70% में इसको ये रहेगा और इंटरव्यू जो होगा वो 30% होगा। तो पीएचडी के एडमिशन के लिए जो भी यूनिवर्सिटी इसके बेसिस पे लेंगी तो उनका 70% आपका ये स्कोर रहेगा और 30% इंटरव्यू रहेगा फॉर एडमिशन टू पीएचडी। तो यही रही इंपॉर्टेंट ये सब बात आपको मैंने बता दिया, सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड हो। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा, ये पेपर फर्स्ट अगर आपको हमारे यहाँ से परचेज करना है तो आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। चैनल बने रहें, धन्यवाद।